क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूं आपके साथ आपका विशु भैया। आज हम लोग एरर एनालिसिस और ये यूनिट डायमेंशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। नीट 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हो तो समझ जाओ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि एरर एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बताने वाला हूँ। इसमें से आपको क्या क्या जानना है, तो देखो आपको एक ही चीज़ इसमें सीखना है, वो है परसेंटेज एरर। अगर ये आप निकाल पा रहे हो कोई भी क्वेश्चन का तो आप इस लेक्चर को छोड़ के चले जाओ। अगर नहीं तो ये सब सवाल देखो आप, अगर ये सब कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो चलो सिखाते हैं। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा और देखना सिर्फ इसी 3 पैटर्न पे आधारित सवाल पूछता है। आप प्रीवियस ईयर जाके उल्टा लो, जेई और नीट दोनों के अंदर। तो देखो टाइप 1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखा होगा, आप ध्यान से देखो, विच इज a का पावर 2 b का पावर 3 c रूट d, और बोला है a के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, b के अंदर 2%, c के अंदर 3% और d के अंदर 4% है। यू हैव टू फाइंड, इसमें हमें फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन p। यस, p के अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा ये आपको निकालना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखो कैसे बनाना है। परसेंटेज एरर इन p बराबर, ध्यान से देखना, पावर यहां से शुरू करो, पावर कितना है 2 आगे लाओ इनटू a के अंदर कितना एरर है परसेंटेज का 1, प्लस b पे आ जाओ, पावर में 3 है तो आगे लाओ और इनटू में कितना एरर है इसमें 2 का, प्लस c कुछ नहीं है तो पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन c कितना है 3, प्लस अच्छा d का पावर रूट है तो रूट का मतलब क्या हुआ, हाफ हुआ। इसको मैं 1/2 भी तो लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना यार, रूट x को हम लोग x के पावर 1/2 भी तो लिखते हैं। तो प्लस इसका पावर में हाफ इंटू में फिर d के अंदर कितना एरर है 4 का, खेल खत्म, जोड़ दो इसको, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 2, तो 6 2 8 8 3 11 11 2 13% देखो तो कोई आंसर है क्या इसमें। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप देखो क्या है, z इक्वल टू इक्वेशन दिया है, बोला x में 4% का एरर है, y में 12%, a जो है वो कांस्टेंट है, ध्यान रखना a इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हमेशा इग्नोर किया जाता है डायमेंशन के अंदर, ऑलवेज इग्नोर, ठीक है, पूरे टर्म को इग्नोर मार देना। तो बोला है फाइंड करो परसेंटेज एरर इन z, वही तरीका है यार सेम, परसेंटेज एरर इन z बराबर क्या होगा, इन z बराबर a तो कांस्टेंट है, पूरे को इग्नोर मार दिया, x का पावर 3 है तो 3 आगे आया, और x के अंदर कितना एरर है परसेंटेज का 4, प्लस y का पावर हाफ है तो हाफ आगे आया, और y में कितना एरर है 12, तो उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और प्लस 6 यानी आंसर आ गया 18%, खत्म। ऐसा ही सवाल है, ये टाइप 1 आपको ऐसा पूछेगा। अब टाइप 2 पे तरफ चलते हैं। तो देखो ये टाइप 2 सवाल है और इस तरह के सवाल फ्रिक्वेंटली पूछा है लास्ट ईयर के अंदर। इसको देखो कैसे बनाना है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार समझा देता हूं। एक थिन वायर है, ठीक है, वायर, ध्यान रखना, जिसका मास दे रखा है ये वाला वैल्यू, और लेंथ दे रखा है ये वाला वैल्यू, और रेडियस दे रखा है ये वाला वैल्यू। यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना, इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन्हें कन्वर्ट करने बैठ गए मीटर को सेंटीमीटर में, ऐसा मत करना, जो है रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोला है फाइंड करो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। जो भी पूछेगा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर नहीं बनेगा सवाल। तो जनरली डेंसिटी ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ओके। अच्छा एक बात बताओ, मास तो m ही रहेगा, वायर का वॉल्यूम क्या होता है, वायर सिलेंडर होता है, पता है आपको, अरे पतला सा वायर तो सिलेंडर ही दिखेगा,
तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, एच यानी हाइट, हाइट यहाँ पे मैंने एल के टर्म में ले रखा है लेंथ, तो एल डाल दो यहाँ पे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, राइट। अब देखो डेंसिटी यहाँ पे है ना डी, इसको लिखना है डेल डी बटा डी। प्रोसेस आप एकदम ऐसे ही याद रखना, डेल डी बाई डी इज इक्वल टू मास यहाँ पे है कुछ नहीं तो पावर कितना है 1 है, यहाँ भी पावर कितना होगा 1 होगा, 1 जो पावर है वो आगे आएगा इनटू में m यहाँ पे बचा तो डेल m बटा m प्लस पाई कांस्टेंट है तो इग्नोर मारो इसको, कांस्टेंट को इग्नोर, r के पावर 2 है तो 2 आगे आएगा और ये डेल r बटा r हो जाएगा, 2 आगे आया और r की जगह डेल r बटा r, फिर प्लस l के पावर 1 है तो 1 आगे आया तो बचेगा डेल l बटा l। एक बार और, डेंसिटी d है तो डेल d बाई डी, मास के पावर 1 है तो 1 आगे आया तो डेल m बाई m प्लस 2 आगे आया डेल r बटा r प्लस 1 आगे आया डेल l बाई l, बात खत्म। अब देखो डेल d बटा d, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि इस साइड मतलब इक्वेशन के इस तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरफ भी करना पड़ेगा बारी बारी से सबको, तो इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा डेल m बटा m, चूँकि इसको भी 100 से करना है, इस पूरे को ना 100 से कर रहे हैं तो तीनों टर्म को 100 से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू में डेल r बटा r और इंटू में कितना है 100, देखो ना इसको इसके साथ कर दिए, प्लस ये होगा डेल l बटा l इंटू 100, ठीक है। अच्छा ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर इन डेंसिटी डी, यस, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले वैल्यू में तो बन जाता है परसेंटेज एरर। अब आ जाओ डेल m कहाँ से लाए भैया, डेल m, तो ये जो है ना ये वैल्यू ये m है और जो प्लस माइनस के बाद वाला ये डेल m होता है, उसी तरह से l हो जाएगा, ये डेल l हो जाएगा, ये r हो जाएगा और ये डेल r हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो आंसर मिल जाएगा। डेल m 0.01 डिवाइड बाई मास इज 0.4 इंटू 100, नाउ इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, फिजिक्स खत्म है। डेल r 0.03 बटा 6 इंटू 100 प्लस डेल l विच इज 0.04 डिवाइड बाई l विच इज 8 इंटू 100। नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर द आंसर, तो इस तरफ मैं मिटा रहा हूँ, फटाफट लिख लो इसको। अब इस तरफ आप सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज एरर इन डी कितना हो जाएगा, पहले एज इट इज लिख लो, इधर अपना काटना 0.01 बाई 0.4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 0.03 बाई 6 इंटू 100 प्लस 0.04 अपॉन 8 इंटू 100, सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से इसको हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और इसको यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 100 ने 100 को मारा तो इधर बचा 10 बटा 4 प्लस इधर आओ, इसको यहाँ से हटाओगे तो डबल जीरो आएगा, यहाँ पे 2 0 2 0 मारा 3 बटा 6 और बाहर इंटू 2 भी है ये वाला, प्लस इसको यहाँ से हटाओगे तो 100 नीचे आएगा, 100 ने 100 को ख़त्म कर दिया 4 बटा 8, इसको सिंप्लीफाई कर लो वही आंसर होगा, 2 1 जा 2 3 जा 3 3 कटा 1 हो गया, तो 4 में 10 से डिवाइड करो तो ये होगा 2 दूना 4 2 पंचे 10, 5 बटा 2 यानी कि 2.5 प्लस 1 प्लस 4 1 जा 4 2 जा, आधा है तो 0.5 और ढाई 3 3 1 4, आंसर आएगा 4%। ऐसे ही सवाल को बनाना होता है। एक और आपको दिख रहा होगा, ये आप खुद करके दिखाना।